खुद को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। और भीतर का सबसे शक्तिशाली हथियार है मौन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी कहानियां 0.5 पर। आज की ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। कौशल राज्य के एक छोटे से कस्बे में एक युवक रहता था। उसका नाम था विराज। विराज बुद्धिमान था, लेकिन अत्यधिक बोलने वाला। हर विषय पर राय देना, हर बहस में कूद पड़ना और हर बात का तुरंत जवाब देना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। उसका मानना था कि जो चुप है वो कमजोर है और जो बोलता है वही शक्तिशाली। लेकिन समय के साथ उसके शब्द ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गए। लोग उससे दूरी बनाने लगे, रिश्ते टूटने लगे, मन अशांत रहने लगा। एक रात विराज ने खुद से पूछा, क्या मैं सही होते हुए भी गलत महसूस कर रहा हूं? उसी समय उसे पता चला कि पास के विहार में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। अगले ही दिन विराज वहां पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में स्थिरता। प्रवचन के दौरान बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है, उसे कुछ जगहों पर मौन को अपना मित्र बनाना पड़ता है। ये सुनते ही विराज का हृदय ठहर गया। प्रवचन के बाद वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन भीतर खाली हूँ। कृपया मुझे बताइए, कहाँ चुप रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में बदलना चाहते हो, तो 9 स्थानों पर मौन सीखो। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारा अपमान करे। बुद्ध बोले, अपमान तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम तुरंत उत्तर दोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो सामने वाला खुद थक जाएगा। उन्होंने कहा, जो शब्द तुम स्वीकार नहीं करते वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। दूसरा स्थान, जब क्रोध सामने हो। क्रोध को क्रोध से नहीं, मौन से हराया जाता है। बुद्ध बोले, आग पर पानी डालो तो बुझती है, लेकिन आग पर आग डालो तो सब जल जाता है। तीसरा स्थान, जब तुम्हें सही साबित करना हो। हर जगह सही होना आवश्यक नहीं। बुद्ध ने कहा, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। चौथा स्थान, जब मन दुखी हो। दुख में शब्द नहीं, मौन उपचार करता है। बुद्ध बोले, चुप्पी में आत्मा स्वयं से बात करती है। पांचवा स्थान, जब कोई जानबूझकर उकसाए। उकसाने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहता है। जब तुम चुप रहते हो तो उसकी हार शुरू हो जाती है। छठा स्थान, जब सलाह मांगी ना जाए। बिना मांगे दिया गया ज्ञान अहंकार बन जाता है। बुद्ध बोले, मौन तुम्हें विनम्र बनाता है। सातवां स्थान, जब अहंकार सिर उठाए। ज्ञान का सौंदर्य उसकी नम्रता में है, प्रदर्शन में नहीं। आठवां स्थान, जब सामने वाला सुनने को तैयार ना हो। सत्य तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक मन तैयार ना हो जाए। बुद्ध बोले, बीज सही समय पर बोया जाए तभी फल देता है। नौवां स्थान, जब जीवन तुम्हारे नियंत्रण में न हो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। मौन तुम्हें स्थिर रखता है। इन शिक्षाओं के बाद बुद्ध ने कहा, अब परीक्षा होगी। विराज को अलग अलग परिस्थितियों में भेजा गया। कहीं उसका अपमान हुआ, कहीं उस पर चिल्लाया गया, कहीं उसे गलत ठहराया गया, लेकिन हर बार वो चुप रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, उसका मन हल्का हो रहा है, उसका क्रोध पिघल रहा है, उसकी आंखों में शांति उतर रही है। अंत में वो बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भगवान, आज मैं कम बोलता हूँ, लेकिन पहले से कहीं अधिक समझता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मौन की शक्ति है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। मौन डर नहीं, बुद्धि है। और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है, वो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जीत लेता है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं, मौन से आता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।